हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी बैक टू बैक 3 वीडियो सिर्फ ओरल एग्जामिनेशन पर बनाया है मैंने, और आज का जो वीडियो है ये भी ओरल एग्जामिनेशन पे है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रेस अप फॉर ओरल एग्जामिनेशन। हम कैसे ड्रेसअप हो, हमारा क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ड्रेसिंग अप एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें ऊपर से, हेड टू टो की बात करेंगे आज ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपने जो हेयर है उसमें ऑयल लगा करके उसको अच्छे से बाल को बनाना है, और अगर आपके लंबे बाल है तो प्लीज़ गेट अ प्रॉपर हेयर कट, सिंपल हेयर कट। स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, स्पाइकी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें ये जाहिर करते हैं कि आप पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, एंड इट गिव्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन। उसके बाद आता है फेस का पार्ट। फेस पे ड्राई नहीं होना चाहिए, रूखा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सो करके उठे। सो यू कैन अप्लाई एनी क्रीम और समथिंग, बस ये लगे कि आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें टी शर्ट पहनना चाहिए या शर्ट पहनना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग शर्ट और ट्राउज़र पहने, जिसको हम कहते हैं पैंट। ठीक है, फॉर्मल आपका ड्रेस होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए कि आप कलरफुल टी शर्ट पहने हुए हैं और एक क्या कहते हैं बहुत ही स्टाइलिश जीन्स पहने हुए, ये सब नहीं होना चाहिए। बेटर ये है कि आप लोग सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास वाइट शर्ट्स होंगे या स्कूल के जो भी शर्ट्स हो, कोई भी शेड का हो, लाइट शेड का शर्ट और एक डार्क आप लोग अपने स्कूल का जो पैंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। और नीचे क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ब्लैक शूज होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका लुक क्या रहेगा, फॉर्मल रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी वेस्टर्न यूनिफॉर्म को अवॉइड करें। हमारा जो इंडियन है, कल्चरल है, आप लोगों का सूट है, वो पहनने की कोशिश करें। हालांकि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि नहीं आपको ऐसा ही पहन के आना है, बट ये एक अलग इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के सामने। तो आप लोगों को बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसअप में जाना है, हेयर कट करवा लीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। बेसिकली ये वाला पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ जाना है, बट ये कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए कि इसके बारे में मैं डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आजकल ज़्यादातर बच्चे स्मार्ट वॉच पहनना शुरू कर दिए, और स्मार्ट वॉच में क्या होता है आप लोगों को पता है, कभी कॉल आ जाए, कभी कुछ हो जाए, अलार्म बज जाए, तो इट्स बेटर अवॉइड वेयरिंग स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच पहन के मत जाइए, क्योंकि अगर कोई टोन, कोई रिंग टोन या कोई कॉल आ जाए या कुछ प्ले हो जाएगा बीच में, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इट्स बेटर अगर आप पहनते भी हैं तो बिफोर गोइंग इनटू ओरल एग्जामिनेशन हॉल आप अपना जो स्मार्ट वॉच है उसको रिमूव करिए और किसी को दे दीजिए कि एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे ले लूँगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास खुद का मोबाइल होगा, सेलफोन होगा, तो रिमेंबर सेलफोन को भी नहीं लेके जाना है, बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि आपने साइलेंट किया नहीं किया। पता चला आप वाइवा में क्वेश्चंस पूछा जा रहा और एकदम से आपका कॉलर ट्यून बज गया, रिंगटोन बज गया, किसी का कॉल आ गया, तो इसमें क्या होता है कि डिस्टरबेंस होता है और अगेन इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। और अगर इवन इफ यू कीप इट इन योर पॉकेट, तो वाइब्रेशन से आपको डिस्टरबेंस होगा, आपका कंसंट्रेशन जो है वो ख़त्म होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग जो स्मार्ट रिस्ट वॉच है उसको ना पहने, अपने मोबाइल फ़ोन्स को अंदर ना ले जाएं। और रही बात फुटवेयर्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शूज़ पहनने की कोशिश करें, स्लीपर में ना जाए, सैंडल्स में ना जाए, किसी भी तरीके का सैंडल और स्लीपर, और कोशिश करें कि स्पोर्ट्स शूज़ में भी नहीं जाए आप लोग।
आप लोग बिल्कुल फॉर्मल ये करें। अब एक बच्चा मुझसे एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि सर मैं गंजा हूँ, मतलब वो बाल्ड हुआ है, तो मैं क्या करूँ? तो क्या वो एक कैप पहन करके जाए, मतलब जो प्लेयर्स कैप होता है? नहीं, प्लीज़ अवॉइड दैट। इससे बेटर क्या है कि आपके पास विंटर कैप जो होगा, जो बिल्कुल पतले कपड़े का छोटा होगा, जो सिर्फ आपके हेड को कवर कर रहा हो, आपके ईयर्स को कवर नहीं कर रहा हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज़ विथ गर्ल्स। गर्ल्स के साथ कुछ गर्ल्स का ये रहता है कि सर हमें हेड स्कार्फ लगाना चाहिए, हेड कवर करना चाहिए या नहीं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है। बट अगेन, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर AMU, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग हेड स्कार्फ वगैरह लगाएं, बिकॉज जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं वो सर्टेनली दिस विल क्रिएट एन इम्प्रेशन। बाकी अदर स्कूल्स है, वहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है वेदर आप यूज़ करना चाहे या ना करना चाहे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पर भी नहीं है। इवन AMU में नहीं है कि आप हेड स्कार्फ लगा के आएंगे तो क्या आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट रिमेंबर, वेस्टर्न आउटफिट को आप लोग अवॉइड करें। बॉयज़ भी गर्ल्स भी स्लीपर्स ना पहने, स्मार्ट वॉच ना कैरी करें, मोबाइल फ़ोन ना कैरी करें, और बॉयज़ अगर आपके बाल लंबे हैं तो प्लीज़ गेट ए हेयर कट एंड बी डिसेंट। इसी तरीके से अभी काफ़ी दिन और है, जो जो पॉइंट मेरे दिमाग में आते रहेंगे मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि वाइवा से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनने चाहिए, कुछ और टॉपिक पे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उस पर सोचेंगे और अगर जेन्युइन हुआ तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।